जितने भी अल्लाह वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह उन सब से मोहब्बत की तौफीक रब ने हमें अता फरमाई है। एक बात आप तमहीदन याद रखिए, अल्लाह वहदहू ला शरीक ने अपनी मखलूक में जिसको भी अज़मत से नवाजा है, शान से नवाजा है, सारी मखलूक़ात में से इंसान को रब ने बड़ा दर्जा अता फरमाया है। फिर इंसानों में मुख्तलिफ मरातिब हैं, मुख्तलिफ मकामात हैं। इंसानों के अंदर ही रब ने ऐसी हस्तियाँ भी पैदा फरमाई जिनको रब ने नबूवत अता फरमाई, रिसालत अता फरमाई। फिर वो भी हस्तियाँ इंसानों में ही हैं जिनको रब ने मकाम सहाबियत अता फरमाया, मकाम अहले बैत अता फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ वो हैं जिनको अपनी विलायत अता फरमाई है। खुलासा कलाम ये है, रोज़े अज़ल से लेकर रोज़े आखिर तक रब ने जिसे भी जो शान दी है, मकाम दिया है, मर्तबा दिया है, अता रब ने फरमाया है, लेकिन सदका मुस्तफ़ा करीम के अता फरमाया है। जिसे भी जो मकाम मिला है वो सरकार की वजह से मिला है। इसको सादा कर दें, इको ज़ीरो पे कर दें, बेस खोल दें, थोड़ी आवाज़ खोल दें। आज हम सईद आला हज़रत के इश्क में बैठे हैं, उनकी बारगाह में नजराना अकीदत पेश करने के लिए बैठे हैं। आपस की बात है, अगर मैं सईद आला हज़रत को बयान करूं, उनकी अज़मत बयान करूं, उनकी शान बयान करूं, आला हज़रत का मकाम और मर्तबा बयान करूं, तो इससे आप खुश होंगे क्योंकि आप आला हज़रत के दीवाने हैं। लेकिन वली अपनी तारीफ सुन के इतना खुश नहीं होता। हम तो खुश हो सकते हैं, आला हज़रत की बात है, हो सकता है आला हज़रत अपनी बात सुन के इतने खुश ना हो। तो आप पूछ सकते हैं जलाली साहब, असल मकसद तो ये है कि उनकी रूह खुश हो जाए, तो इसाले सवाब करना है, रूह उनकी खुश करनी है, तो फिर वो कैसे होंगे खुश? मैंने कहा जिनकी बात सारी जिंदगी आला हज़रत ने की है, अगर उनकी करेंगे तो फिर आला हज़रत की रूह खुश होगी ना। मैंने तमहीद में कहा कि रब ने जिसे दिया है, जो दिया है, मकाम दिया है, मर्तबा दिया है, नबियों को नबूवत दी है, रसूलों को रिसालत दी है, वलियों को विलायत दी है, गौसों को गौसियत दी है, उलमा को इल्म दिया है, जिसे भी जो दिया रब ने अता रब ने फरमाया, सदका मुस्तफ़ा करीम का अता फरमाया है। आला हज़रत फरमाते हैं, बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं है। जिसे भी जो मिला है हुजूर की वजह से मिला है। अब देखो ये आला हज़रत का जिक्र भी हो रहा है और जिनकी बात आला हज़रत ने की है उनका जिक्र भी हो रहा है। अब तवज्जो रखना जरा, आला हज़रत ने सारी जिंदगी अपनी तो बात की ही नहीं। आला हज़रत को अव्वल से लेकर आखिर तक पढ़ लो, किताबें खगाल डालो, 30 से ऊपर 33 जिल्दे फतावा रिज़विया के खंडाल डालो, हदीस के बख्शिश उठा डालो, 1000 से किताब ज्यादा लिखी, हर किताब उठा डालो, और नहीं तो 30 पारे कंजुल ईमान तर्जमाई उठा कर देख लो। आला हज़रत अव्वल से लेकर आखिर तक यही कहते हैं, बस इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। आला हज़रत जहां भी गए हैं बात हुजूर की है, वो घर में बैठे हैं तो बात हुजूर की है, वो मदरसे में बैठे हैं तो बात हुजूर की है, वो मस्जिद पे बैठे हैं तो बात हुजूर की है, उनके हाथ में कलम है तो बात हुजूर की है। सारी जिंदगी अहमद रजा मुस्तफा के कसीदे लिखता रहा, बेल आखिर ये कहना पड़ा, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, है राहू
आला हजरत रहमा की ये बात सुनिएगा। आप फरमाते हैं किसी महबूब की शान बयान करें, एक दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 1 महीना, 2 महीने, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 50 साल किसी की शान बयान करें, बेलाखिर बंदा थक जाए, भाई यहां तक शान है। आप फरमाते ये जो यहां तक है ना, ये भी एक ऐब है, और रब ने महबूब को इस ऐब से भी पाक फरमा रखा है। तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे। कहा मोहम्मद रजा सारी जिंदगी गुजार दी किताबें खंगाल खंगाल के, जिस तरफ भी देखता हूं मकाम मुस्तफा नजर आता है, जिस तरफ भी जाता हूं अजमत मुस्तफा नजर आती है। अहमद रजा इस नतीजे पे पहुंचा है कि मकाम मुस्तफा की हाथ या खुदा जानता है या खुद मुस्तफा जानते हैं। मखलूक के बस की बात ही नहीं कि उनके रुतबे की हद जाने। अब देखो ना, आपको जिंदगी गुजर गई मिलाद करते हुए, हुजूर की शान सुनते हुए, आज दिन तक किसी आलिम ने यह दावा नहीं किया कि मैंने सरकार की शान इतनी बयान की, इतनी बयान की कि हद कर दी है। यार हद तो वो करे जिसको हद का पता हो, हद तो वो करेगा जिसको हद का। और आला हजरत का सबसे बड़ा कमाल ये है, आपने जो भी बात कही है या पीछे कुरान की आयत होती है या मुस्तफा की हदीस होती है। तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे। आला हजरत के खुद से कहते हो? कहा नहीं, मेरे हुजूर जाने कैनात ने एक दिन अपने यार सदीक़ अकबर से कहा, ऐ मेरे अबू बकर, मुझ मुस्तफा की हकीकत, या अबा बकरन लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, मुझ मुस्तफा की हकीकत मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। मेरे रब के सिवा मेरी हकीकत को जिसने जितना देखा है उतना पहचाना है, जिसने जितना पहचाना है उसने बोल दिया, उसने लिख दिया, उसने कह दिया, उसने सुना दिया। और वरना असल जो हकीकत है वो खुदा जानता है। अब देखो ना, बड़े बड़े खतीब हैं, खतीब आजम लाहौर, खतीब आजम पिशौर, खतीब आजम इस्लामाबाद, खतीब आजम फैसलाबाद, एक वो भी है जो है खतीब आजम सिदरतुल मुंतहा। उस खतीब जैसा खतीब कोई नहीं, उसके इल्म जैसा इल्म कोई नहीं, उसके मुताले जैसा मुताला कोई नहीं, उसकी तहकीक जैसी तहकीक कोई नहीं। अरे जबरील अमीन, आप तो बताओ क्या देखा? कहते मैंने मशरक भी देखा, मगरब भी देखा, शमाल भी देखा, जनूब भी देखा, आदम भी देखे, मूसा भी देखे, ईसा भी देखे, कायनात का उल्ट पुल्ट कर जबरील ने देखा है, लेकिन मोहम्मद का साली कहीं भी जबरील ने नहीं देखा। आफा कहा कर दी दयम, अल्लाह अकबर। आफा कहा कर दी दयम, मेहरे बुता वर्जी दयम, बिसियारे खूबा दी दयम, लेकिन तू चीजें दी करी। वह आसन मिन का लम तरकत तो आईनी, वह अजमल मिन का लम तलिदिन निसाओ, खुलिकता मुबर्रान मिन कुल्ल ऐबिन कान्ना का कद खुलिकता कमा तशाओ। ए सूरत नु मैं जाना खा, जाना खा के जाने जहाना खा, साचा खा ते रब दी शाना खा, जिस शान तो शाना सपड़िया। अहमद रजा बोले अल्लाह की सरपा बकदम शान है ये, इंसान नहीं कोई इंसान, वो इंसान है ये। अरे कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। ये वो हैं जिनको जितना देखा उतना पहचाना, वरना जो असल हकीकत मुस्तफा है पर मैं वो खुदा ही जानता है या उसकी अता से खुद मुस्तफा जानते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। देखो ये सईदी आला हजरत है, सुभान अल्लाह फरमाओ ना, अल्लाह अकबर। दोस्तों
सैयदी आला हजरत आपके क्या कहने हैं, जिस तरफ भी देखो जिस समत आ गए हैं, सिक्के बिठा दिए हैं, मुनकरों के छक्के छुड़ा दिए हैं। आला हजरत अब देखो, अब मैं आया हूं, मैं आज से दो बार पहले भी आया हूं, तीसरी बार आ रहा हूं। तो जब भी पहले भी आया हूं तो फिर भी दोस्त अब आप आगे से लेने जाते हैं कि हजरत आप वहां आके रुक जाइएगा, अल अजीज होटल के पास आगे से हम ले आएंगे। क्यों? आगे क्या रास्ता जो है हजरत नहीं जानते। मैं आपको जो बात अर्ज कर रहा हूं समझ आ रही है कि नहीं आ रही? आगे का रास्ता हजरत जानते। आपके पास कोई भी मेहमान आए तो आप उसे कह देते कि फुला जगह पे आ जाना, आगे हम ले जाएंगे। नहीं तो बाज़ दफ़ा कहते कोई बच्चा भेजेंगे वो ले आएगा। कमाल है ना। वैसे तो रहनुमाई हजरत करने आ रहे हैं, लेकिन जहां से उनको भी नहीं पता बच्चा करेगा रहनुमाई, वहां से आगे बच्चा ले आएगा। हम किसी बच्चे की ड्यूटी लगाएंगे वो ले आएगा। क्यों? आगे के रास्ते को बच्चा जानता है। आप रहनुमाई वही कर सकता है जो जानता हो। बाज़ दफा लोग कहते हैं कि हजरत ध्यान से, ये रास्ता थोड़ा खराब है, रास्ते में गटर भी है, बारिश हुई है, रास्ता खराब है, गटर का मुंह खुला हुआ है, तो ऊपर से आपको ले आते हैं दूसरे रास्ते से, थोड़ा लंबा तो है लेकिन महफूज है। तो जहां रास्ता ही एक हो, ऊपर वाला ऑप्शन ही कोई नहीं है एक, और रास्ता भी बड़ा खतरनाक है, तो फिर आगे खड़ा हो जाते हैं, एक पीछे खड़ा हो जाते हैं, एक दाएं एक बाएं, सजे करो जनाब, खब्बे करो, ध्यान ना थले गटर जे सोट न दिए। तो जो रास्ता ही बाल से बारीक होगा, तलवार से तेज होगा, यहां तो गाड़ी गिरेगी तो नीचे 5, 6, 10 फुट तक है, तो उससे गिरेगी तो नीचे जहन्नम है। अब वो रास्ता इतना बारीक है, गुजरेंगे कैसे? वहां से गुजरने का तरीका वो बता के गए हैं जो वो रास्ते को जानते हैं। वो बता के गए जो वो रास्ते को। मेरे हुजूर फरमाते अस्बतुकुम अला सिराती अशद्दुकुम हुब्बा। फरमाया गुलामों पुल सिरात से वही बंदा गुजरेगा जो बड़ी शदीद मोहब्बत करता है। मोहब्बत, अस्बतुकुम अला सिरात अशद्दुकुम हुब्बन, बड़ी शदीद मोहब्बत करता है। हुजूर किससे? फरमाया वाली असहाबी वाली अहले बैती, मेरे सहाबा से और मेरी अहले बैत से। जो मोहब्बत करता है वही गुजरेगा। बड़ी शदीद किस्म की मोहब्बत, मामूली मोहब्बत नहीं। इश्क करता है मेरी निस्बतों से, मोहब्बत करता है मेरे सहाबा से, अहले बैत से, पर मैं वो गुजर जाएगा, बाकी नीचे गिरेंगे। अब हुजूर ने रहनुमाई कर दी है कि कैसे गुजरना है। आप भी कोई गुजरने का एहतमाम ना करे, इतना नादान है। फरमाया गुजर 2 वजह से जाते हो, एक तो अहले बैत का दामन पकड़ो और सहाबा का, दोनों दामन मजबूती से पकड़ जाओगे तो फिर गुजर जाओगे। अभी तो 10-15 मिनट हुए हैं, गुजरना कैसे है यार? बोलो, जाग के बैठो ना, थोड़ा जाग के बैठो। आज अहमद रजा को पढ़ना चाहता हूं मैं, आला हजरत को पढ़ रहा हूं, तवज्जो रखना जरा। जिसके हाथ में दामने सहाबा हो, दामने अहले बैत हो, वो गुजरेगा। अब आला हजरत से पूछते ना कैसे गुजरना है। हशर का दिन है, सवा नज़े पे सूरज है, तांबे की जमीन है, नफ्स नफ्सी का आलम है, और रास्ता बड़ा खराब है, डेंजरस है, बड़ा सख्त है। अहमद रजा एक वो ट्राला भी नीचे गिर गया है, शलवार ऊपर है, लोटा हाथ में है, लेकिन नीचे गिर गया है वो सारा। क्यों गिरा है? फरमाया उसने अहले बैत के दामन को छोड़ा है। वो कहता था माज़अल्लाह हुसैन बागी है, यजीद हक पे है, ये इसलिए गिरा है। आला हजरत एक और भी काला ट्राला गिरा है, कहा वो सिद्दीक़ अकबर को भौंकता था, उसने सहाबा का दामन छोड़ा है, वो इसलिए गिरा है। हुजूर डर बड़ा आता है जब इतने इतने बड़े गिर गए, तो फरमाया तू घबरा नहीं, तू गुजर। ऐ मोहम्मदी मस्जिद में बैठे हुए मोहम्मदी गुलामों, अहमद रजा कहता है तुम गुजरो। हुजूर कैसे गुजरना है? बड़ा डर आता है
कहीं दाएं बाएं गाड़ी स्लिप ना हो जाए। और फरमाया टेंशन ना ले, छाड़ा मार के लंघो। अहमद रजा कैसे गुजरना है? फरमाया रजा पुल से आप वजद करते गुजरिए, वजद करते। आला हजरत इतना एतमाद किस बात पे है? कहते हैं है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद, तू बोल की नाज़की को ना दे, मुस्तफा के उठे हुए हाथों को देखा। रजा पुल से अब वजद करते। आला हजरत वजद का मकाम नहीं, पुल बड़ा नाजुक है। पर मैं पुल नो ना वेख, साइया नु वेख्या कर। तेरे तो सिरदार बैठे हैं, है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर बैठे हैं और दुआ करते हैं, या रब ये मेरा है, सल्लिम सल्लिम सल्लिम, या अल्लाह मेरा है, या अल्लाह मेरा है। पता नहीं फैसलाबाद वालों कौन इस बात को समझेगा। हाशर के दिन जिसके बारे में हुजूर कह दे ये मेरा है, या अल्लाह ये मेरा है, ये मेरा है, अल्लाह करे वो कह दे तो बेड़ा पार हो जाएगा ना।